वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी हिस्ट्री पर। तो दोस्तों आज हम सभी लोग लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। हाँ दोस्तों 50 क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को पता है आज का दिन है संडे और संडे के दिन दोस्तों हो जाते हैं क्या 50 क्वेश्चन का क्लास। तो देखो ये जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों आज का वीडियो आप लोग मिस मत करना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा गया। इस पे पूछा है हु वॉज द फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला जानवर ये कौन थे। तो आपको बताना पड़ेगा अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला जानवर थे कौन था। आपको मालूम होना चाहिए रैट, कैट, बंदर या कुत्ता। तो देखिए जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर है वो हो जाता है लाइका। और अगर आपको पूछा जाए लाइका कौन है, आपको पता होगा जो लाइका दोस्तों ये एक डॉग हो जाता है। और ये कब गए थे दोस्तों अंतरिक्ष पर, तो आपको मालूम होना चाहिए हो जाए 3 नवंबर। 3 कब दोस्तों, हाँ 3 नवंबर को 1954 को। आपको पता होगा जो लाइका है दोस्तों, लाइका पृथ्वी का परिक्रम करने वाला वो पहला जानवर हो जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है वेयर इज द आयरन पिलर लोकेटेड। लोहा स्तूप कहाँ स्थित है, आपको बताना पड़ेगा ये जो स्थित है कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये स्थित हो जाता है दोस्तों कहाँ पर, हाँ ऑप्शन है दिल्ली पर। दिल्ली पर ये स्थित हो जाता है। और अगर आपको पूछा जाए जो बेंगलोर है दोस्तों, बेंगलोर को किस नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु को आपको मालूम होना चाहिए इसे दोस्तों कल्याण नगर, कल्याण नगर या दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक शहर नाम से भी जाना जाता है किसे, बेंगलोर को। और आपको तो पता होगा चार मीनार हैदराबाद पे स्थित हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है वेयर इज द चार मीनार लोकेटेड। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो मैंने आपको अभी बताया जो चार मीनार स्थित कहाँ पर है आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए चार मीनार स्थित हो जाते हैं कहाँ, हैदराबाद पर। और आपको तो पता होगा जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट स्थित है दिल्ली पर, गेटवे इंडिया स्थित है मुंबई पर। और जो लखनऊ ये किसका कैपिटल है, तो ये यूपी का कैपिटल हो जाता है। किसका, यूपी का कैपिटल हो जाता है लखनऊ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या पूछा है, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से लाइव से बताइए। गवर्नर इज लाइक ए बर्ड लिविंग इज ए गोल्डन केज हु सेड दिस। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे सरोजिनी नायडू दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है वेयर इज द विजय स्तंभ या दोस्तों कृति स्तंभ लोकेटेड। आपको बताना पड़ेगा जो स्तंभ है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूँ ये स्थित हो जाए कहाँ, छत्तीसगढ़ पर। कहाँ पर दोस्तों, छत्तीसगढ़ पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है वेयर इज द आईफेल टावर लोकेटेड। आईफेल टावर कहाँ पर स्थित है, आप सभी को मालूम होना चाहिए जो आईफेल टावर है ये स्थित हो जाता है पेरिस पर। पेरिस इज द आईफेल टावर लोकेटेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है वेयर इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये जो स्टैचू है ये स्थित हो जाता है कहाँ, हाँ दोस्तों ये स्थित है न्यूयॉर्क पर। कहाँ, न्यूयॉर्क पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है व्हेन डिड द बैटल ऑफ चौसा टेक प्लेस। चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं ये जो चौसा का युद्ध है ये कब हुआ था, उससे पहले आपको लाइव चैट पे कमेंट करना है। तो देखो ये युद्ध हुआ था 26 जून को, कितने साल में, तो 26 जून को 1539 पे। कब, 1539 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो थ्रू विच माउंटेन रेंज। जो नर्मदा और ताप्ती है दोस्तों ये कौन सी पर्वत श्रृंखला से बहती है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन सी पर्वत श्रृंखला से बहती है। आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन है सतपुरा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफी दोनों दोस्तों साथ साथ उगाए जाते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा भारत के वो कहाँ है जहाँ पर दोस्तों जिस क्षेत्र पर चाय और कॉफी दोनों एक साथ उगाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं वो हो जाता है दक्षिण भारत। कहाँ, दक्षिण भारत। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है व्हेन वाज 29 अगस्त सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट डे। 29 अगस्त को कब राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा कब से। तो देखो ये हो जाता है 1995 से। हाँ दोस्तों 1995 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो आपको बताना पड़ेगा ये जो प्रथम भारतीय कौन थे। तो मैं आपको बता दूं ये प्रथम भारतीय हो जाते केडी यादव। कौन? हाँ दोस्तों केडी यादव। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है ओलंपिक में दोस्तों जो व्यक्तिगत पदक जीतने वाला जो प्रथम भारतीय महिला वो कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा वो जो प्रथम भारतीय महिला है वो कौन है। तो मैं आपको बता दूं वो जो प्रथम भारतीय महिला है वो कौन है। हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन डी यानी कि कन्नम मल्लेश्वरी दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसका आंसर देते हैं कन्नम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए इस पे पूछा है व्हेन डिड इंडिया बिकेम द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड कप क्रिकेट। भारत विश्व का क्रिकेट का चैंपियन कब बना? तो देखो भारत विश्व कप का दोस्तों ये जो क्रिकेट का चैंपियन बना था वो बना था 1983 को। कब? 1983 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिए इस पे पूछा है व्हाट इज द दिंग एक्सप्रेस। आपको बताना पड़ेगा ये एक्सप्रेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं ये जो एक एक्सप्रेस आपको इसके पहले बताना पड़ेगा लाइव चैट ये क्या है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे प्लेयर सरनेम यानी कि खिलाड़ी का उपनाम दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इन विच ईयर द साउथ एशियन स्पोर्ट्स काउंसिल SASC वाज फॉर्म्ड। आपको बताना पड़ेगा ये जो दक्षिण एशिया खेल परिषद का गठन किस वर्ष को हुआ था। तो देखो ये जो हुआ था वो कितने वर्ष को मैं आपको बता दूं ये हुआ था कब। हाँ 1983 को। कब दोस्तों? 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए इस पे पूछा है इन विच ईयर द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स कोच वाज इंस्टीट्यूटेड। खेल प्रदर्शकों के लिए दोस्तों तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किस वर्ष को स्थापित किया गया था? तो आपको लाइव से बताना पड़ेगा ये किस वर्ष को स्थापित किया गया था। तो देखो ये जिस वर्ष को स्थापित किया गया था वो वर्ष हो जाता है 1985। कब दोस्तों? 1985 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है रानी लक्ष्मीबाई वाज द रूलर ऑफ। रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासक थी। तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ की शासक थी। तो देखो जो रानी लक्ष्मीबाई है दोस्तों झांसी की शासक हो जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है द बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन। बोस्टन जो टी पार्टी की योजना आयोजन ये किस वर्ष को की गई थी? तो आपको बताना पड़ेगा ये जो पार्टी की आयोजन है किस वर्ष को की गई थी। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा लाइव चैट पे वो वर्ष कितना होगा। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे बोला दोस्तों 1773 को, वो बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए इस पे पूछा है आपको बताना पड़ेगा जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स द्वारा दोस्तों प्रकाशित किया गया था। तो आपको जल्दी से लाइव चैट बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लाइव चैट पे कमेंट करके बताइए। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर कमेंट किया ऑप्शन बी 1856 है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए इस पे पूछा है वेयर वाज एडोल्फ हिटलर बोर्न। एडोल्फ हिटलर का जो दोस्तों जन्म हुआ कहाँ पर हुआ था आपको बताना पड़ेगा। तो देखो इनका जो जन्म हुआ था आपको बताना पड़ेगा कहाँ हुआ था। तो मैं आपको बता दूं इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया पर। कहाँ पर दोस्तों? ऑस्ट्रिया पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिए इस पे पूछा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ USA। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपिता मतलब ये किसे जाना जाता है आपको बताना पड़ेगा। तो देखो आपको कमेंट करना है इसके जो राष्ट्रपिता दोस्तों इसे किसे जाना जाता है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर जॉर्ज वाशिंगटन दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। विच इज द रेड प्लैनेट। लाल ग्रह कौन सा ग्रह है आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जी ये जो लाल ग्रह रेड प्लैनेट ये कहा जाता है मंगल यानी कि मार्स को। किसे? मंगल को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है विच इज द बिगेस्ट डे इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ऑफ ए ईयर। उत्तरी गोलार्ध में एक वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो दिन है सबसे बड़ा कब होता है।
तो मैं आपको बता दूं ये हो जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा गया है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं जो सबसे गर्म ग्रह है वो हो जाता है कौन? हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है इन हाउ मेनी डेज डज द मून कंप्लीट द वन राउंड ऑफ द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, आपको बताना पड़ेगा कितने दिनों में पूरा करता है। तो आपको देखो वो बताना पड़ेगा। तो देखो वो दोस्तों जो ओवरेज 28 डेज में हो जाता है ओवरेज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए इस पे पूछा है व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इट इज कॉल्ड, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा उसे क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं उसे कहा जाता है क्या? हाँ दोस्तों, क्या? सूर्य ग्रहण। क्या? सूर्य ग्रहण। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा दूसरे ग्रह वो कौन सा है। तो देखो वो हो जाता है क्या? शनि। सबसे बड़ा हो जाता है बृहस्पति, उसके बाद शनि और छोटा हो जाता है बुध। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो देखो ये जो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है ये हो जाता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की दोस्तों जो त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको जल्दी से लाइव चैट कमेंट कर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से लाइव चैट कमेंट करिए और इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन सी 6371 किलोमीटर दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन ए ग्रैंड स्लैम इन टेनिस, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो आपको बताना पड़ेगा वो जो प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे वो कौन थे। तो मैं आपको बता दूं वो जो प्रथम खिलाड़ी है वो हो जाते हैं हमारे महेश भूपति, यानी कि महेश भूपति वाज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन ए ग्रैंड स्लैम इन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो देखो इस पे पूछा है हु वाज द ओल्डेस्ट वुमन टू क्लाइम द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की महिला कौन थी। तो देखो आपको बताना पड़ेगा सबसे अधिक आयु की महिला कौन थी। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर प्रेमलता अग्रवाल दिया बिल्कुल सही है दोस्तों, वो हो जाती है प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो इस पे पूछा गया है व्हेन डिड इंडिया बिकेम द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड कप क्रिकेट, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए इंडिया को जब सबसे पहला मिला था चैंपियन, मतलब जो ये मिला था चैंपियन वर्ल्ड कप वो मिला था 1983 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो देखो इस पे पूछा गया है ये एक्सप्रेस क्या है, आपको बताना पड़ेगा ये एक प्रकार का क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। ऑफ स्टेशन, ऑफ ट्रेन, स्टेशन नेम, प्लेयर सन नेम या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने ये कहा दोस्तों प्लेयर सन नेम बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को इन विच ईयर द साउथ एशियन स्पोर्ट्स काउंसिल SASC वाज फॉर्मेड। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। दक्षिण एशियाई खेल के परिषद SASC का गठन किस वर्ष को हुआ था। तो आपको बताना पड़ेगा किस वर्ष को हुआ था, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। दोस्तों आपको इसका आंसर जो कमेंट कर जरूर बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। हु स्टैब्लिश द नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की है, आपको पता होना चाहिए किसने की है। अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, रशिया ने, स्वीडन ने। तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए क्या है, स्वीडन ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। व्हेन वाज द नोबेल प्राइज इंस्टेड, जो नोबेल पुरस्कार है इसका जो आरंभ किया गया था वो कब किया गया था। तो वो किया गया था 1901 पर। तो देखिए इस पे पूछा है फॉर होम वाज इंडिया फर्स्ट नोबेल प्राइज गिवेन, भारत का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है किसके लिए दिया गया था। तो आपको मालूम होना चाहिए इंडिया में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को। किस लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। तो इसका जो आंसर है हो जाता है साहित्य। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। CV रमन
रिसीव द नोबेल प्राइज, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप लोग जल्दी से बताइए वो साल कितना होगा जितने साल में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया, साइमन कमीशन का जो भारत आगमन किस वर्ष को हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा कब हुआ था। तो हाँ दोस्तों, ये हुआ था 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। तो देखो इस पे पूछा है इन विच ईयर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, आपको बताना पड़ेगा इस पार्टी का अस्तित्व में दोस्तों किस वर्ष को आया था। तो जल्दी से आप लोग राइट से बताइए कब आया था। तो मैं आपको बता दूं ये आया था 1921 को। हु वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखो हमारे महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो जो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। हु इज द ऑथर ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे। तो आपको मालूम होना चाहिए इसके रचनाकार हो जाते हैं हमारे महात्मा गांधी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 पे पूछा है विच लॉ डिड गांधी जी कन्वर्ट टू ब्लैक लॉ, गांधी जी ने दोस्तों किस कानून को काला कानून कहा था। तो मैं आपको बता दूं जो रॉयल एक्ट है इसको दोस्तों गांधी जी ने जो ब्लैक लॉ काला कानून कहा था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 पे पूछा है हु वाज द इन्वॉल्व विथ महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कर बताइए दोस्तों। तो आपको जल्दी से कमेंट करने इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था। तो जल्दी से आप लोग बताएं शामिल कौन था। तो देखो आपको जल्दी से कमेंट करने इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, इसका आंसर जिन्होंने ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद एंड दोस्तों अनुग्रह नारायण था, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। आजाद हिंद फौज इज नॉट रिलेटेड टू, आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। तो मैं आपको बता दूं जो संबंधित नहीं है हो जाता है CR दास। स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड इन विच ईयर, जो स्वराज पार्टी इसकी स्थापना किस वर्ष को की गई थी। तो देखो ये जो स्वराज पार्टी है इसकी जो स्थापना की गई थी 1923 को। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे पूछा है विच कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो आपको मालूम होना चाहिए वो देश हो जाता है सिंगापुर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को। विच ऑफ द साउथ एशियन कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इनमें से मतलब दोस्तों इनमें से इस दक्षिण एशिया देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर इंडिया था, बिल्कुल सही है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे पूछा है द एंशिएंट नेम ऑफ विच कंट्रीज पार्सिया, किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है। इसका आंसर मैंने आपको बहुत बार करा, आपको बताना पड़ेगा किस देश का है। ईरान का, इराक का, मलेशिया का या ताइवान का। तो मैं आपको बता दूं ये हो जाता है किसका, ईरान का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाजू में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तब तक बाय, जय हिंद।